गुड मॉर्निंग बच्चों, यूथ क्लब इंडिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 10वीं वर्ग के गणित का अध्याय 2 बहुपद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, फार्मूला हम जगह जगह पर बताते चलेंगे बच्चों, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग याद कर लें इसे। तो -1 हो जाएगा, यानी -1 और ए का मान है 1, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, यानी 1 इसका वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो बच्चों जितना घात होता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है, इस ट्रिक को आप लोग समझ लीजिए। तो द्विघात है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा, यानी ए गुणे बी, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ अल्फा बीटा न देकर के ए बी दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, ये याद रखिएगा। तो 5/1 यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग -b/a होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/1, यानी 4, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है बच्चों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का सही है। इसका रूपरेखा आप लोग पहचान जाइए, कहीं भी मिले तो यही त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो बच्चों अगर इसे हम लोग बटा पर का जोड़ बनाएं तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा गुणे बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा में भी -b/a बटा में c/a, तो ए कैंसिल हो गया, यानी -b/a। तो -b/a अगर हम लोग -b/c, तो -b/c अगर हम लोग देखते हैं तो -5 और c का मान है 7, तो 5/7 हो गया बच्चों आप लोग का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसमें से शून्यक प्राप्त करना है, तो देख लीजिए पहले। तो माइनस अगर गुणनफल निकालते हैं तो हो जाएगा बच्चों गुणनफल और योगफल से प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो -3/6, यानी अगर इसे हल करेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 2, यानी -1/2। तो अगर 2 को गुणा करने से, देखिए इसमें किसके किसके साथ गुणा करने से 1/2 आता है। तो देखिए यहाँ भी -1/2 आ रहा है और यहाँ भी -1/2 आ रहा है, तो ये दोनों तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब जोगफल देखते हैं। तो बच्चों जोगफल अगर हम लोग निकालते हैं तो हो जाएगा -7/6, यानी हम लोग का 7/6 आना चाहिए। तो अब देखिए कि 7/6 आएगा, तो ये जो है प्लस में माइनस में आ जाएगा रिजल्ट। तो ये जो है तितरी का 9, और 9 में से 2 गया 7, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम लोग मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल का कंपैरिजन कर लें तो बहुत ही आसानी से हम लोग मूल प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि अल्फा तथा बीटा
द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो 1/अल्फा 1/बीटा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा गुणे बीटा, यानी -b/c यानी -2/3। जहां पर भी रिजल्ट है खोज लीजिए बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे। तो बच्चों गुणा करने पर -3 आना चाहिए और जोड़ने पर 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि x का मान यहाँ पर -b का वैल्यू जो है नहीं है, यानी 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा और अल्फा गुणे बीटा जो है c/a यानी -3 मिलेगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसको गुणा करने पर -3 आ रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर -3 आ रहा है और ये माइनस प्लस है, यानी दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सही है। लिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बच्चों सी ऑप्शन जो है देखिए अंडर रूट में है, यानी ये बहुपद नहीं है, यानी नहीं, सॉरी बच्चों, हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो रेखीय बहुपद व्यंजक जो होता है बच्चों उस पर पावर नहीं होता, पावर 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा गुणे बीटा, यानी -b यानी -1/c1 यानी -1 होगा इसका रिजल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग फल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, यानी गुणनफल -15 है और ये योगफल जो है 2 है। तो माइनस दोनों में हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है हम लोग का सही है, क्योंकि बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, बच्चों याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, यही बहुपद की फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा जो है 15 दिया हुआ है, इसलिए -15 भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ भी जो है बहुपद ये नहीं है, क्योंकि x के पदों में दोनों है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो बच्चों रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी रैखिक बहुपद कहलाता है। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बच्चों सी जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यक हैं। तो बच्चों गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 और यह भी 3 दूना 6 है, लेकिन जोड़ने पर +5 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि px बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4 हो तो px का एक शून्यक होगा। तो एक शून्यक कितना होगा? तो देखिए कि किसको मान रखने से 0 हो जा रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, तो 4 चौके 16, 4 तियाई 12, 4 16, यानी 4 नंबर बी नंबर ऑप्शन जो है हम लोग का सही है। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो बराबर 0 करके इसको इधर लाइए, x बराबर -2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो देखिए बच्चों, x बराबर 4 तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। तो यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तो तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकाले। तो माइनस b/c यानी -2/1 यानी -2, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में एक एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं। तो बच्चों -12 किसको किसको गुणा करने से आ रहा है, पहले तो ये देखना है। क्योंकि c/a होता है तो -12, देखिए ये -12 नहीं आने वाला है, तो इसलिए ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो इसे अगर हम लोग गुणा करते हैं तो केवल -3 आएगा, ये भी नहीं होगा और ये तो आएगा ही नहीं, यानी ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुणे बीटा का मान हो गया यानी c/a यानी -4/2 यानी -2, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक हैं। जबकि मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है तो हम लोग a का मान निकालेंगे। तो c/a होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा a/1 और अल्फा गुणे बीटा दिया हुआ है 8, इसलिए a की वैल्यू हो गई 8। तब उसके शून्यक होंगे, तो यहाँ पर 8 दे दिया गया है, तब किसको 2 को गुणा करने पर केवल प्लस में 8 आ रहा है और जोड़ने पर प्लस में 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही है। यदि बहुपद px बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा का मान होगा। तो -d/a होता है बच्चों, -d/a तो हो जाएगा -7/4, तो -7/4 जो है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालिए। तो बच्चों बहुत ही आसान है, पहले इसको तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा गुणे बीटा। अब इसको अगर हम लोग मान निकालें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुणे बीटा बटा में अल्फा गुणे बीटा। अब मान रख दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और गुणे -3 का होल स्क्वायर -2 गुणे 5 बट्टा में 5। तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस इस तरह से भी हो जा रहा है, तो 9 -10 बटे 5 बराबर हो गया -1/5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भाग एल्गोरिथम
से पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स नॉट जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है। आर एक्स का घात जो है जी एक्स से छोटा होगा, तभी वह शेष बच पाएगा, नहीं तो बचेगा नहीं, क्योंकि जी एक्स से जब भी बड़ा रहेगा तो वो भाग जाएगा, जी एक्स से छोटा घात हो जाएगा तो वह नहीं जाएगा, यानी भाजक से शेषफल छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब b बराबर होगा, यानी शून्य के इसका जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है तो 1 आना चाहिए। तो हम लोग गुणनफल निकालते हैं, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होना चाहिए, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 बराबर माइनस बी, तो माइनस बी है, तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो b बराबर -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर हैं किंतु विपरीत हों तब ए बराबर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी दोनों विपरीत हैं, यानी एक प्लस है तो एक माइनस है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होना चाहिए और ए बाई 1 हो जाएगा, यानी कि b बाई 1 होता है, माइनस b बाई 1 होता है, तो माइनस ए बाई 1 बराबर 0, तो a बराबर कितना होगा, यानी a बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का मूल प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस बी होगा, और यहाँ बी का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 अब बटा 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुणे बीटा का मान निकलता है, अल्फा गुणे बीटा सी बाई ए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही है। 32 बहुपद इतना का घात है, तो अधिकतम घात देखा जाता है बच्चों, तो यहाँ पर 3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है तो बहुपद है। तो बच्चों एक बार ये और आ चुका है, यानी ये तो माइनस में होता है योगफल, और ये भी माइनस में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल होगा। अगर एक शून्य है तो वह सभी को शून्य कर देगा, यानी सी ऑप्शन जो है हम लोग का सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25, पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः इतना से विभाजित हो जाए, यानी x का मान 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए 8 8 16 16 32, 32 में 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, तो निकाल करके देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा -6/2, यानी कट करके हो गया 3, यानी -3 आ गया इसका। अल्फा गुणे बीटा अगर निकालते हैं हम लोग तो हो जाएगा -6
बटे 2, यानी ये भी कट करके हो गया सॉरी बच्चों 3, यानी -3, यानी दोनों बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बच्चों ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान है। तो बच्चों इसे हम लोग हल करते हैं। -0.37 प्लस 0.3 बराबर 0.37x माइनस 0.3x। अब इससे अगर हम लोग हल करते हैं तो हो जाएगा ये -0.07 और यहाँ बच जाएगा 0.07x। तो ये बट्टा में जाएगा तो एक बार में कट जाएगा बच्चों, -1 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो 64 के वर्गमूल 8 और इसका घनमूल करेंगे 4 और इससे भाग देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 2, यानी आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं। तो शून्यक देखिए बच्चों, गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर -2 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक जो है -1 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 43 है, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं? तो देखिए इसका 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए गुणा करने पर, तो इसका तो -3 आएगा और इसका भी आएगा, लेकिन जोड़ने पर +2 आना चाहिए बच्चों, तो इसी का +2 आएगा जोड़ने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। एक द्विघात बहुपद लिखें जिनके शून्यक 2 और -6 हो। तो जोड़ने पर -4 आ रहा है तो x के साथ प्लस होगा, और गुणा करने पर -12 आ रहा है तो -12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। 45 देखते हैं, बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल है। तो -5/1, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 46, द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्यक हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा, क्योंकि देखिए इसे अगर हम लोग हल भी करते हैं तो x² बराबर आ जाता है 2, तो x बराबर क्या होगा? तो प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है? तो गुणनफल 2, तो इसका तो 2 है और इसका 2 है। अब शून्य का मान -3 है योगफल, तो यहाँ पर माइनस पहले से होता है और माइनस फार्मूला में माइनस होता है, -b/a, तो b का मान 3 है, -b/a का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है हम लोग का। 48, यदि px बराबर x² माइनस 3x प्लस 4, तो px का एक शून्यक है। तो px का एक शून्यक हम लोग को निकालना है कि कितना होना चाहिए। तो किसका मान रखने पर 0 हो रहा है ये देखते हैं। तो 4 चौका 16, 4 3 12, तो 16 में से 12 घटा तो मिला हम लोग को 4, और 4 घट गया तो
मिल गया 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान है, तो -6/1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -6। क्वेश्चन नंबर 50, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो a का मान होगा। तो बच्चों a का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होना चाहिए, तो a का मान 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान निकालें बच्चों। तो मूलों का गुणनफल 8 है, तो 8 बराबर हो गया a/1, यानी इसका वैल्यू आ गया हम लोग को 8। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, तो बच्चों गुणा करने पर 2 आना चाहिए प्लस में, और जोड़ने पर माइनस में 3 आना चाहिए, तो माइनस में 3 यहाँ आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इतना और इतना के मूल हों तो a गुणे b निकालें। तो बच्चों यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर हो गया -2, a बराबर -2 हो गया। और यहाँ भी अगर 1 रखते हैं तो b बचेगा, b बचेगा, तो 2b बराबर 3, 2b बराबर -3, तो b बराबर हो जाएगा 2b बराबर -3, यानी -3/2। अब दोनों को गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो a गुणे b अगर निकालते हैं हम लोग तो -2 गुणे -3/2, तो ये हो जाएगा, तो अब माइनस माइनस मिलकर के प्लस, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान है, तो -b/a होता है, तो -1 यानी प्लस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो c होता है, तो 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग निकाले, तो बच्चों इसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के प्रारूप में लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसका शून्यक का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा अगर पूछ रहा है तो -b/a होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5। अब बटा में a पूछ रहा है तो हो जाएगा 2, यानी 5/2। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बच्चों ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये बहुपद है, क्योंकि x जो है एक्स स्क्वायर है, आप यहाँ पर x है, यहाँ पर x का पद नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल जो है -10 है। तो -10 गुणनफल का मतलब है कि c/a, तो -10 बटा में a, यानी c/a 10 तो माइनस में रहेगा, और ये प्लस में है, इसका मतलब है कि b जो है माइनस में होगा, क्योंकि माइनस देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, तो b का वैल्यू माइनस में रहेगा तो ही प्लस में आएगा, यानी b की वैल्यू भी माइनस में होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 58 क्वेश्चन देखते हैं।
द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। तो देख लीजिए, करके दिखा देते हैं। अगर हम लोग इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इसे 3 से भाग देते हैं तो ये 2 बचेगा, 4 दूना 8। इसे हम लोग हल करते हैं तो हो जाएगा -1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। पुनः आ गया बच्चों, तो ये जो है गुणा करने पर -12 आना चाहिए, -12/2, यानी 6 आना चाहिए। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, वो भी माइनस में। तो ये तो संभव नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। ये 6 माइनस में 6 आ रहा है, और ये तो 6 आएगा ही नहीं, तो ये कैंसिल, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। ये गुणा करने पर भी -6 नहीं आएगा, यानी -6 केवल बी ऑप्शन में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी -5 बटा में 1, यानी -5। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। अब 61 देखते हैं। बहुपद 2 माइनस, इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं बच्चों। 2 माइनस x² माइनस माइनस प्लस x। अब इसे हम लोग सीधा अगर सरिया लेते हैं तो हो जाएगा -x² प्लस x प्लस 2। अब इसका कह रहा है कि मूल शून्यकों का गुणनफल, यानी c/a। तो c हो गया 2, -1 यानी -2। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। अब 62 देखते हैं बच्चों। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हों तो 3 गुणे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान होगा। तो बच्चों 3 तो पहले निकाल दीजिए, और -b/a का फार्मूला लगाइए, और लिखिए 3, और माइनस में इसका मान भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और बट्टा में a है तो a का मान है 1, यानी 4 × 3 = 12, प्लस में ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है।